बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को करेंगे सिंप्लीफाई, और इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। स्टूडेंट्स, एक बात और कि अगर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की वीडियोस आपको देखनी हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसमें से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और जितना हो सके इसको शेयर करें सदका जारिया समझकर। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल। यानी आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं मिस जो हुए हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो वाई गिवन है, और यहाँ एक्स गिवन है तो वाई जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो इट्स मीन के एक्स की वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। तो अब आपको ये इक्वेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आपको कॉपी में आपको इसको सॉल्व कराती हूँ। देखो इसमें कहा है, इस इक्वेशन में कहा है y इज़ इक्वल्स टू 1/2x, और यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ देखो बुक में आपके पास यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं y जो है वो 0 है, ठीक है, और x आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, y जब 0 होगा तो इसमें वैल्यू जो है y की वैल्यू 0 रख देंगे और हमें x की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 पे आप x की वैल्यू 4 की रखेंगे इस इक्वेशन में, और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखो, when y is equals to y coordinates इज इक्वल्स टू 0। जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखें आप इसमें y की वैल्यू यानी y इज इक्वल्स टू 1/2x है ना, तो इसमें y को 0 पुट कर देंगे। तो y की जगह हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 0, ठीक है। अब 1/2x हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1x को हम x ही लिखेंगे। अच्छा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 0। तो आपने जो है वो बुक में इसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा, ठीक है, ये आपने फिल कर दी। अच्छा, अब आप आ जाए नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में कह रहे हैं इसी इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है और y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसी तरह इसी इक्वेशन में ही हम x की वैल्यू जो है वो 4 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर वैन x इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वही पुट करें, y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1/2, और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो y जो है हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2, तो हम बुक में जो है वो पुट कर देंगे। जब वैन x कोऑर्डिनेट 4 था तो y जो है वो 2 हो गया, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। x की वैल्यू है 2/3y, x इज इक्वल्स टू 2/3y, और x कोऑर्डिनेट 1 है तो y क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तुमने देखो वैन x इज इक्वल्स टू 1, x जब 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो जब x इज इक्वल्स टू 1 हो हम यहाँ पुट कर देंगे और ये जगह 2/3y। अब आप देखिए ये 3 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2y रह जाएगा। ये 3 1 ज़ा 3 होता है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2y से जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। तो हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि x जब 1 है तो y की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। तो x जब 1 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू होगी 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब x सेकेंड वैल्यू में देखें y जब 3/2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तब y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y की जगह क्या रखेंगे 3/2। तो देखो x इज इक्वल्स 2/3y आपके पास इक्वेशन मौजूद है, ये x इज इक्वल्स टू 2/3y इक्वेशन मौजूद है। तो वैन
y आपके पास जब हो 3/2 तब x की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो x इज इक्वल्स टू दिस, एज इट इज़ रहेगा x। अच्छा, अब 2/3 y की जगह हमने क्या लिखना है, ये y है ना, तो y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू जाएगी 3/2। तो आप देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई? 1। तो हमने कह दिया यहाँ पे जब y जो है 3/2 है तो x जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको वैल्यूज़ पुट करने आती है, तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को स्किप करें और ख़ुद से जो है वो अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका खुद को भी पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट कितना अच्छा है। ठीक है, तो अब हम नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होंगे। जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ। 2x + 4y = 8। अब इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल से हम उसी मेथड से करेंगे। अब आप देखो पार्ट 3 में कह रहे हैं 2x + 4y = 8 व्हेन x = 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 4y = 8 व्हेन x = 0। जब x 0 होगा तब क्या वैल्यू होगी? y की क्या वैल्यू होगी? तो हमने 2x की जगह 0 पुट करना है। 4y = 8। 2 0 ज़ा 0, 4y = 8। ठीक है, अब ये y है, 4y = 8 यूँ लिखेंगे। अब ये y है, 4 मल्टीप्लाइड हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आपके पास आ गई y की वैल्यू 2। तो आपने बुक में जो है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जब 0 होगा x 2x + 4y = 8 में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब वैन y जब 1/4 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो जब हम बिल्कुल इसी तरह इसमें पुट करेंगे, वैन y = 1/4 देन x = तो हम इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे। 2x + 4y है तो y की जगह 1/4 लिख दिया = 8। तो देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो आपका बचा 2x + 1 = 8। ठीक है, 2x, अब ये +1 है, उधर जाके 8 - 1 हो जाएगा, तो जाएगा 2x = 7। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2। ठीक है, तो जब y आपके पास 1/4 है, y आपके पास 1/4 होगा तो x की वैल्यू आएगी 7/2। तो ये हम बुक में हम लिखते जाएंगे। जब 1/4 y है तो 7/2 इसका आंसर है। अच्छा, 4 में देखो 2x + y = 6 वैन x = 1 देन y फाइंड आउट करना है ये हमें। तो 2x + y = 6 ये इक्वेशन आपके पास है रही। वैन आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रहा होगा, क्योंकि कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। x = 1। ठीक है, जब x = 1 हो तो y की वैल्यू हम इस तरह से मालूम करेंगे। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, y, अभी देखो ये +2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 6 के बाद -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 4। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। अब आपने यहाँ लिखना है y की वैल्यू 4। ठीक है, अब y जब 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो बिल्कुल इसी तरह वैन y = 0। जब y जो है वो 0 होगी तो क्या होगा? तो देखो 2x, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो जाएगा 2x = 6। तो x की वैल्यू हो गई 6/2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हो गई 3। तो आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ लिख दें x की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं 5 की तरफ। आई होप कि आपको ये सारा सब कुछ जो है वो ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, x - y = 2 हो और y की वैल्यू 0 हो तब x की वैल्यू क्या होगी? ये भी बहुत ईजी है। ये हम इसमें यहाँ पे जो है वो सॉल्व लिखते हैं। x - y = 2। एक मिनट, 6 भी मैं डायरेक्ट डाल लेती हूँ। x - 3y = 6। ठीक है, अच्छा, x - y = 2 हो
इक्वेशन ये गिवन है और व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0 है, व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0 तब x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो x माइनस वाई की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो हो गया 2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 2 रहा, माइनस 0 तो कुछ नहीं होगा, तो x की वैल्यू हो गई 2। y जब 0 होगा, जब हमने y कहा y 0 है तो x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह 1 लिखा, माइनस y इज इक्वल्स टू 2, जगह माइनस वाई, इसको ये 2 अपनी जगह पे, दोनों अपनी जगह पर हैं, ठीक है। 1 ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1, तो जगह माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। अच्छा, अब ये माइनस वाई नहीं लिखेंगे, वाई को जब हम माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैन y जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अब लास्ट है पार्ट, वो है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 और उसमें x की वैल्यू गिवन है 3, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 वैन x इज इक्वल्स टू 3, तो आप जहाँ x है वहाँ 3 लिख दें, ये हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 6, ये दोनों अपनी जगह पर ही हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये +3 है वहाँ जाकर -3, ये -3y इज इक्वल्स टू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 और y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, ये माइनस साइन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू -1, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x जब 3 है तो y की वैल्यू -1 है। अच्छा, y -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? वैन y जो है वो -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ये x -3 और y की जगह -1 लिखेंगे, तो जगह माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 - 3, x में से 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, ये आपके पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। तो आपने यहाँ बताना है कि जब वैन y -1 हो तो x की वैल्यू 3 होगी। तो ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहे हैं द वेट y इन kg एंड x एज इन ईयर्स ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, ड्रॉ द एज वेट ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें इन्होंने जो है ना वेट बताया है ना एज बताई है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बस ये कहा है कि वेट जो है वो y एक्सिस पे रखें, ठीक है, ग्राफ बनाते हुए, और एज जो है वो जैसे 5 साल है बच्चे की, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, जो भी वॉटेवर जो भी एज है आपकी, वो उन्होंने एक्स एक्सिस पे शो कर दी है, ठीक है। उन्होंने एज जो है वो एक्स एक्सिस के मतलब शो किया है और वाई को उन्होंने वेट उसका बताया। कह रहे हैं कि एक बच्चा है, एक आदमी है या कोई भी पर्सन है, उसके जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू 2x इन्होंने बता दिया। इन्होंने ना कोई एज डिस्कस की है यहाँ पे, ना कोई वेट बताया है। तो अब मैं अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको सॉल्व करवा रही हूँ जैसा कि बुक का आंसर है, ठीक है। आप चाहें, मगर आपको यहाँ पे एक बात और फिर दफ़ा रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे कोई डेटा मेंशन नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने कोई वेट नहीं बताया कि कितना वेट है, ना कोई एज बताई है कि कितनी एज है, बस उन्होंने इक्वेशन दे दी है y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अब हम अपनी मर्ज़ी से इनकी x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी x यानी कि एज और y यानी कि उसका वेट, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आप चाहो तो 5 का डिफरेंस रख के एज जो है, जैसे मिसाल के तौर पर 5 से स्टार्ट लेते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ये अकॉर्डिंग टू बुक आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो 2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2 भी लिख सकते हो, 3, 4, 5 वॉटेवर जो भी आप चाहते हो, ठीक है, आप जो भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो, जो कि आपकी बुक में है, उसी के मुताबिक मैं आपको वैल्यूज़ रख रही हूँ। लेकिन फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, बस इक्वेशन दे दी है, ठीक है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x जो है हम सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, x जो है वो आपके पास है 5, ठीक है। x हमने 5 सपोज कर ली, यानी कि 5 ईयर्स थी उसकी एज, किसी भी बंदे की या किसी बच्चे की 5 ईयर्स है। तो अब उसका वेट कितना हो जाएगा?
यानी कि y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जाएगा y जो है वो 10 हो जाएगा। यानी x जब 5 था तो y 10 है, ठीक है। यानी जब उसकी 5 ईयर्स एज थी तो उसका वेट जो था वो 10 kg था। इसी तरह अब हम x को हम 10 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। 5 का डिफरेंस ले लेती हूँ। जब उसकी 10 ईयर्स एज थी तो इसका वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका डबल हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 10 20, ठीक है। ये अब आप वैल्यूज़ जो है वो रखते जाएंगे। देखो x जब 5 है तो y 10 है, जब x 10 है तो y 20 है। इसी तरह अब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि इसकी डबल हो रही है, ठीक है। तो x अगर हम 15 रखती हूँ तो y क्या हो जाएगी, इसका डबल 15 2 30। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब x जब हम 20 रखूँगी मैं, x जब हम 20 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, इसका डबल 20 2 40, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यूज़ आती जा रही हैं। देखो 1 2 3 4, कम से कम आपके पास होनी चाहिए 6 वैल्यूज़। अब हम x 25 रखते हैं, यानी 5 का मैंने डिफरेंस मेंशन किया है शुरू से। आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हो, आप चाहो तो 2 4 6 8 वट एवर वॉट यू वांट, ठीक है। तो अब आप जो भी आप चाहो आप वैल्यूज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने बुक के मुताबिक आपको लेके चल रही हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को यही में होता है कि बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए हमने बुक को मैंने ज़्यादा प्रीफर किया है। तो जब ये 25 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 50, यानी इसकी जब 25 एज है तो इसका वेट 50 kg हो गया। इसी तरह मैं अगर x की वैल्यू 30 रखती हूँ तो y क्या हो जाएगा, 30 2 60, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ में कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। देखो एज भी पॉजिटिव जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि नेगेटिव तो ये नहीं कह सकते ना कि -5 ईयर्स है उसकी एज, नहीं। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि -10 kg है। तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो हमने इसका जो ग्राफ बनाया है वो एल शेप में है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। देखो ये एल शेप है, यहाँ से जहाँ सारी वैल्यूज़ जब पॉजिटिव होती हैं तो हम जो है वो ग्राफ इस किस्म का बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एज है वो देखो वो है 5 10 15। तो अब मैं चाहूँ तो ये 10 स्मॉल बॉक्सेस को मैं जो है वो सपोज़ कर लेती हूँ, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30, ठीक है। 5 ही वैल्यूज़ है ना हमारे पास, सॉरी 6 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह वेट को मैं बना लेती हूँ। वेट है हमारे पास 10, अच्छा मैं वेट को जो है वो 10 10 कर लेती हूँ, क्योंकि ये 1 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 1 इसके इक्वल है, यानी 10 बॉक्सेस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 10 kg। वाई एक्सिस पे वेट मेंशन है, ठीक है। अब हम इसको मतलब ये जो 1 बिग बॉक्स है ये, जिसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस मौजूद हैं, हमने इसको कह दिया है कि ये 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 kg, ये 20 kg, ये 30 kg, ये 40, यानी हमने इसका 10 10 का डिफरेंस रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये स्केल हम क्या कहेंगे इसका, कि जो हमारी 1 बिग बॉक्स है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। और वाई एक्सिस में 1 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 kg, यानी कि आपने देखो ये 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 10 kg है, तो यानी कि 1 ये 1 हो गया, ये 1 स्मॉल बॉक्स है, ठीक है ना। अगर हम यूँ काउंट करें तो देखो ये 10 है, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 kg के इक्वल है। तो ये 10 यानी कि 1 बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो ये 10 kg के इक्वल हुआ। तो आप स्केल लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी वैल्यूज़ की तरफ। वैल्यूज़ जब देखो x जब 5 था, x जब 5 है तो y की वैल्यू 10 है। तो आप देखो यहाँ पे x 5 है, यानी कि एज जो है वो आपकी 5 ईयर्स है, तो आपके पास वेट उसका 10 kg है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया 5 एंड 10। इसी तरह जब आपकी उम्र 10 ईयर्स हुई तो आपका वेट जो है वो 20 हो गया। ये आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है, आप उसमें से देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब आपके पास एज 15 थी तो आपका जो वेट है वो 30 हो गया, यानी कि डबल हो गया। तो आप यूँ लिख सकते हैं, एज जब 15 है तो वेट आपका 30 kg। इसी तरह जब आपकी एज 20 ईयर्स हुई तो आपका वेट 40 kg हो गया, ठीक है, 20 एंड 40। इसी तरह 25 था तो ये 30 और 50,
और 30 था तो 60। ठीक है, तो इसको मैंने मेंशन नहीं किया आगे, यहाँ कर लेते हैं। ये 60 और ये 30, तो ये हो जाएगा आपका। अब चाहें तो अब आप इसको लाइन को ड्रॉ कर लो। ये आपने स्केल लिया और इस सारी पॉइंट्स को आपने ड्रॉ कर लिया, तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास जो है वो ग्राफ की शक्ल मौजूद है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बने। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह जल्दी से अब इसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन से आपको इसको समझना है, बहुत तवज्जो के साथ, क्योंकि ये ज़्यादातर ओरल आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आयशा कैन ड्राइव अ 2 व्हीलर कंटिन्यूसली एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो ये 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कहना है कि आयशा जो है वो ड्राइव कर सकती है 2 व्हीलर। 2 व्हीलर मीन्स मोटरसाइकिल हो सकती है, बाईसाइकिल हो सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी 2 व्हील्स हो। वो 2 व्हीलर जो है वो यानी सपोज़ कर लो स्कूटर जो है या बाइक जो है वो ड्राइव कर रही है कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो फासला तय कर रही है। स्पीड जो है वो इसकी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब आपको जो है कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन थ्रू द लीनियर ग्राफ कैलकुलेट। अब आपको बताना है द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि आयशा ने जब आप 100 किलोमीटर उसने सफ़र तय किया तो कितना टाइम लगेगा। अब आप बताओ, इसमें आपको समझना है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ कि 1 आवर में, यानी देखो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर फासला तय किया, तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 आवर में कितना होगा आप बता दो। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर। इसी तरह 3 आवर में कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। 4 आवर में कितना हो जाएगा, 80। ठीक है ना, ये जो देखो 1 आवर में 20 किलोमीटर है, तो 20 अब सबसे मल्टीप्लाइड होंगे। ठीक है, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर उसने तय किया, 3 घंटे में 60 किलोमीटर तय किया, 4 घंटे में कितना 80 किलोमीटर, और 5 आवर में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यहाँ पे यही उन्होंने पूछा है द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर राइड जब उसने करी तो कितना टाइम उसका लगा। तो अब आप बताएंगे कि 100 किलोमीटर जब उसने राइड ट्रेवल की तो आपका कितने घंटे लगे, 5 आवर। तो आपको बस ये वर्डिंग में लिखना है, आपका आंसर ये है 5 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 100 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब कह रहे हैं कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स। अब कह रहे हैं कि अब देखो बात, वहाँ पे उन्होंने टाइम पूछा था, अब यहाँ टाइम जो है वो दे दिया है और डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स। अब 3 घंटों में उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, कवर किया है, कितना फासला तय किया। अब हम आपको यहाँ बता ही चुकी हूँ कि 1 आवर में 20 किलोमीटर था, 2 आवर में 40 था और 3 आवर में 60 किलोमीटर। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 3 आवर में कितने उसने किलोमीटर डिस्टेंस किया, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, इसका बी का जो आंसर है वो आप ये लिखेंगे, इन 3 आवर्स आयशा विल कवर डिस्टेंस 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका जो है ग्राफ नहीं बन सकता क्योंकि ग्राफ बनाने में वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ नहीं गिवन, उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है जिसकी थ्रू आपने इसका जवाब देना है। ठीक है,
अब हम इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चंस हों, कोई आपको बात समझ नहीं आई होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव ऑन होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।